मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, अपने बीए 6 सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो परसेप्शन, अटेंशन एंड कॉन्शसनेस पेपर से वाबस्ता है, उससे संबंधित है। सबलिमिनल परसेप्शन टॉपिक का नाम है। अवचेतन प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उन स्टिमुलस का भी परसेप्शन कर लेता है जिसकी इंटेंसिटी कॉन्शस रिकॉग्निशन या कॉन्शस अवेयरनेस से काफ़ी कम होती है। इस तरह के परसेप्शन को सबलिमिनल परसेप्शन कहा जाता है। सबलिमिनल का शाब्दिक अर्थ बिलो थ्रेशोल्ड होता है। बिलो थ्रेशोल्ड का मतलब है देहली की सीमा से नीचे। सबलिमिनल परसेप्शन को अगर दूसरे शब्दों में हम परिभाषित करें तो सबलिमिनल परसेप्शन वह परसेप्शन है जिसमें स्टिमुलस वास्तव में चेतना की अवसीमा थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शसनेस से नीचे रहता है, फिर भी उस स्टिमुलस का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है। कई लोगों ने सबलिमिनल परसेप्शन की परिभाषा दी है, लेकिन मूल अर्थ सबलिमिनल परसेप्शन का कमोबेश वही है जो अभी हमने जिसकी चर्चा की। बैरन का नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने 2003 में सबलिमिनल परसेप्शन को डिफाइन करते हुए कहा कि सबलिमिनल परसेप्शन इज द प्रेज्यूम्ड एबिलिटी टू परसीव ए स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शस एक्सपीरियंस। इसी तरह विटेकर ने भी डिफाइन किया है। इनका भी कहना है कि कॉन्शस रिकॉग्निशन या अवेयरनेस के थ्रेशोल्ड के नीचे के परसेप्शन को सबलिमिनल परसेप्शन कहा जाता है। द फेनोमेनन ऑफ परसेप्शन बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शस रिकॉग्निशन और अवेयरनेस हैज बीन रिफर्ड टू एज सबलिमिनल परसेप्शन। आपके सामने हमने जो परिभाषाएं सबलिमिनल परसेप्शन की रखी हैं, उनका अगर हम विश्लेषण करें तो निम्न विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं का पता चलता है जिसकी हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। पहला यह है कि सबलिमिनल परसेप्शन में स्टिमुलस की डिग्री या इंटेंसिटी डिजायर्ड डिग्री या इंटेंसिटी से कम होती है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, किसी स्टिमुलस के परसेप्शन के लिए सामान्यतः उसमें अपेक्षित मात्रा या तीव्रता का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि स्टिमुलस के परसेप्शन के लिए उसे सेंसरी थ्रेशोल्ड के ऊपर या कम से कम उसके बराबर होना आवश्यक है। थ्रेशोल्ड क्या होता है इसे जान लेना बहुत जरूरी है। यह थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के उस लेवल को कहा जाता है जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तीसरी विशेषता यह है कि सबलिमिनल परसेप्शन में स्टिमुलस सेंसरी थ्रेशोल्ड के नीचे होता है, अर्थात डिजायर्ड डिग्री और इंटेंसिटी स्टिमुलस में नहीं होती है, फिर भी उसका परसेप्शन व्यक्ति को हो जाता है। अब मैं सबलिमिनल परसेप्शन की डिफिनीशन और उसके आलोक में उसकी विशेषताओं को आपके सामने रखा। अब मैं कुछ उन एम्पिरिकल स्टडीज का जिक्र करूंगा जिनके आधार पर सबलिमिनल जैसी घटना के होने का प्रमाण मिलता है, और पक्ष विपक्ष में जो स्टडीज हुई हैं उसका भी जिक्र करूंगा। दरअसल ये 1950 के दशक की बात है, जब लोगों का ध्यान
सबलिमिनल परसेप्शन के इशू पर गया और मनोवैज्ञानिकों की या साइकोलॉजिस्ट की जो रुचि सबलिमिनल परसेप्शन में एक विशेष घटना से हुई। कई वर्ष पहले की बात है कि अमेरिका के न्यू जर्सी थिएटर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका रिजल्ट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था और उसमें एक चलचित्र या सिनेमा या फिल्म पर्दे पर दिखाई जा रही थी और पर्दे पर 1/3000 सेकंड के लिए इन शब्दों को प्रसारित किया जा रहा था। ये शब्द थे ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोका कोला, ड्रिंक कोका कोला। इसके साथ ही इस अध्ययन का उद्देश्य यह भी रखा गया कि अल्पतम अवधि के लिए या मिनिमल ड्यूरेशन के लिए अगर शब्द को दिखाया जाए और उसे ठीक से आदमी पहचान न सके तो क्या उसका परसेप्शन होता है। इस चीज को लेकर थिएटर के मैनेजर ने ये स्टडी की थी और इस फिल्म के प्रसारण के साथ ही ये देखा गया, इन दोनों शब्दों का विज्ञापन जो दिखलाया गया, ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोका कोला, तो यह देखा गया कि इसके प्रसारण के साथ ही 50% बिक्री पॉपकॉर्न की बढ़ गई और उसी अनुपात में कोका कोला की भी बिक्री बढ़ गई। तो मैनेजर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मिनिमल ड्यूरेशन के लिए या पीरियड के लिए एक्सपोजर के बावजूद भी व्यक्तियों द्वारा इन वर्ड्स की ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोका कोला की पहचान की गई और उनका परसेप्शन किया गया। तो इस प्रकार जो परसेप्शन के कारण इन दोनों सामानों में बिक्री की वृद्धि हुई और ये एक सबलिमिनल परसेप्शन का एग्जाम्पल माना जा सकता है। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ ठोस अध्ययन हुए सबलिमिनल परसेप्शन के फिनोमेनन को दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की तीव्र आलोचना की गई और उन्होंने बताया कि इन एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करने की कमी पाई गई, यानी जो वेरिएबल्स एक्सट्रानियस या और वेरिएबल्स हैं इसके अलावा उसको कंट्रोल ठीक से नहीं किया गया, इसकी तरफ ध्यान दिया गया। गुडमुंग, स्मिथ एंड क्लीन ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तीनों ने मिलकर सबलिमिनल पर 1957 में 1957 में स्टडी की और इस स्टडी का एक मकसद ये था कि सबलिमिनल परसेप्शन के फिनोमेनन को जांचना। तो इसमें ह्यूमन फेस के शेप का एक्सपोजर अपरेटस के माध्यम से किया गया और बहुत ही थोड़े समय के लिए, अल्पतम अवधि के लिए, मिनिमल पीरियड या ड्यूरेशन के लिए इसको दिखाया गया। लेकिन इन प्रयोजों को इस तरह से दिखाया गया कि इन शब्दों को चेतन रूप से वो न पढ़ सकते थे न पहचान सकते थे। ये शब्द थे, दो शब्द थे उन चेहरों के साथ, हैप्पी एंड एंग्री। ये दो शब्द थे जो उसके साथ रख करके उसको दिखलाए गए। तो ऐसा पाया गया कि उन चेहरों को प्लीजेंट के तौर पर परसीव किया गया जिनका प्रसारण हैप्पी के साथ किया गया था और इसी तरह से एंग्री को भी, उन चेहरों को एंग्री चेहरे के रूप में परसीव किया गया जिसके साथ एंग्री शब्द जुड़ा था। तो इस प्रकार सबलिमिनल परसेप्शन के फिनोमेनन का एविडेंस मिलता है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी माइक क्लियरी और लजारस ने 1949 में की थी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस फिनोमेनन या घटना की पुष्टि की। उन्होंने अपने अध्ययन में
जो प्रयोग किया उसमें गैल्वानिक स्किन रिस्पांस का इस्तेमाल किया। माने उनका यह देखना था कि क्या गैल्वानिक रिस्पांस में परिवर्तन आता है अगर थोड़े समय के लिए स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाए इंसान के सामने, जिसमें प्रयोग उन शब्द को पहचानने में कठिनाई का अनुभव करता है, जिनका व्यक्ति चेतन रूप से प्रत्यक्षण नहीं भी कर पाता है, फिर भी उससे परसेप्शन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इस गैल्वानिक स्किन रिस्पांस क्या है, जीएसआर, दरअसल एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे, जिसे गैल्वानोमीटर कहा जाता है, जिसके सहारे व्यक्ति के स्किन के इलेक्ट्रिकल रिस्पांस को मेजर किया जाता है। ये एक तरह से एविडेंस के तौर पर इस पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया था और डेम्बर 1985 ने सबलिमिनल परसेप्शन के एरिया में किए गए अपने स्टडीज का रिव्यू करते हुए कुछ निष्कर्ष उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि परसेप्चुअल टास्क को जब व्यक्ति को दिया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली इंफॉर्मेशन या प्रोड्यूस होने वाली इंफॉर्मेशन की मात्रा के क्रम के अनुसार उसको वो सजाता है, अरेंज करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों में अलग अलग होता है। और आखिरी बात कही कि किसी दिए हुए परसेप्चुअल टास्क के लिए जो निर्धारित थ्रेशोल्ड होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो ये स्टडीज की गई और कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे कॉग्निशन और इमोशन के कई एस्पेक्ट ऐसे हैं जो सबलिमिनली प्रेजेंट किए गए विजुअल स्टिमुलाई का स्पष्ट प्रभाव छोड़ते हैं। कहने का मतलब कॉग्निशन और इमोशन के कई पहलुओं पर सबलिमिनली प्रेजेंट किए गए विजुअल स्टिमुलाई का असर होता है और इसको मर्फी, जाजोन, बर्ग एट आल 1995, ग्रीवाल्ड, ड्रेन एंड अब्राम्स 1996, इन लोगों ने स्टडीज के आधार पर ये कंक्लूजन ड्रा किया। लेकिन अन्य कई स्टडीज भी इस संबंध में कंडक्ट की गई। अदर स्टडीज जो की गई उससे पता चलता है कि सबलिमिनल स्टिमुलाई जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं परंतु हमारे कॉन्शस से बाहर होते हैं, उनका परसेप्शन संभव होता है, जो सबलिमिनल परसेप्शन का एक कॉन्क्रीट एविडेंस या ठोस आधार है, ठोस प्रमाण है। इसको हम एक अच्छे प्रमाण के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है इसके पीछे कि जो सबलिमिनल स्टिमुलाई नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं मगर कॉन्शस से बाहर होते हैं, तो उनका परसेप्शन कैसे हो पाता है, कैसे संभव होता है, एक सवालिया निशान खड़ा होता है। रिसेंट स्टडीज से इस समस्या का समाधान बहुत हद तक संभव हो सका है। बार एंड ब्रिडरमैन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर 1998 में स्टडी की और उन्होंने बताया कि ऐसे स्टिमुलस की भी प्रोसेसिंग ब्रेन द्वारा होती है जिसके परिणाम स्वरूप कॉन्शस एक्सपीरियंस के लिए बिलो थ्रेशोल्ड होते हुए भी उनका परसेप्शन हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सबलिमिनल परसेप्शन का आधार ब्रेन द्वारा की गई प्रोसेसिंग है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ये कुछ एविडेंसेस थे, लेकिन कई स्टडीज ऐसी भी की गई जिसमें ग्रीनवाल्ड और उनके सहयोगी हैं 1991 में की गई है स्टडी, अर्बन है 1991 में उन्होंने भी ये स्टडी की। लेकिन उन लोगों के अध्ययनों के द्वारा इस हाइपोथेसिस या अजम्पशन का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। कहने का मतलब कि जो स्टडीज इसके पहले हमने रखी, जिनका जिक्र किया, उन स्टडीज
का सपोर्ट इन लोगों का अध्ययन नहीं करता है, इन अध्ययनों के द्वारा उनकी संपुष्टि नहीं होती है। बैरन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत मशहूर हैं। उन्होंने कंक्लूजन ड्रा करते हुए इन ए नटसेल कहा, इन ए नटसेल उन्होंने अपने तमाम स्टडीज का रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा कि सबलिमिनल परसेप्शन का आधार व्यक्ति के मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन ये स्टडीज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नहीं थी, जो बहुत ठोस अध्ययन नहीं थे। लेकिन बैरन के इस दावे को, इस क्लेम को एक्सेप्ट करना लॉजिकल नहीं है, ऐसा कई लोगों का कहना था, कई साइकोलॉजिस्ट का। लेकिन सत्यता तो यह है, वास्तविकता यह है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के समाधान के लिए अभी और स्टडीज किए जाने की ज़रूरत है। जब और रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की जाएगी तभी इस फिनोमेनन के बारे में सही समझ हमारी पैदा होगी। हमने सबलिमिनल परसेप्शन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आगे किसी टॉपिक को नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।